एक छोटा सा टॉपिक इसमें और बचता है हमारा कॉमन साइज बैलेंस शीट का, जिसे हम आज कंप्लीट कर देंगे। हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। अब तक की जो क्लासेस में मैंने आपको करा दिया है वो है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये हमने करा दिया है। और कॉमन साइज स्टेटमेंट की मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला मैटर करा दिया था। सारा का सारा मैंने एक 1 बाय 1 करके आपको सिखाया था। आज जो हमें देखना है वही देखना है, कॉमन साइज बैलेंस शीट। कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाने के लिए भी हमें कुछ नहीं, बस फॉर्मेट का पता होना चाहिए। फॉर्मेट हमें अगर आता है सेट करना तो बस हमें कुछ चेंजेस देख करके परसेंटेज हम निकाल लेंगे। ठीक है ना सर? करते क्या है कॉमन साइज स्टेटमेंट में, सुनो ज़रा। कॉमन साइज बैलेंस शीट के में क्या करेंगे, बैलेंस शीट के टोटल को, बैलेंस शीट का जो टोटल होगा, ठीक है, बैलेंस शीट का टोटल कौन सा सर? एक तो एसेट्स साइड का टोटल या लाइबिलिटीज साइड का, जिसे हम लाइबिलिटीज ना बोलकर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज बोलते हैं, उसी वाले टोटल की हम बात कर रहे हैं आपसे। जरा इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है, उससे क्लियर हो जाएगी बहुत सारी चीज़ें। कॉमन साइज बैलेंस शीट shows the percentage relation of each asset and liability to total asset and total liabilities, ठीक है, इंक्लूडिंग कैपिटल दैट इज इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। वो ये कह रहा है कॉमन साइज बैलेंस शीट जो है दिखाती है, शोज दिखाती है द परसेंटेज रिलेशन, एक प्रतिशत संबंध के रूप में दिखाती है किसका, ऑफ ईच एसेट एंड लाइबिलिटीज, हर एक उस एसेट का, हर एक उस लाइबिलिटी का, किससे दिखाती है कंपेरिजन, टू द टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स से दिखाती है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि मेरी शेयर कैपिटल किसी क्वेश्चन में कितनी है, मैं कहूँ आपसे अगर कि मेरी शेयर कैपिटल, मेरी शेयर कैपिटल कितनी है किसी क्वेश्चन में, 2 लाख रुपए, और जो मेरी टोटल एसेट्स है, या हम कहें कि टोटल ऑफ बैलेंस शीट, वो है मेरा 10 लाख रुपए, वो है मेरा 10 लाख रुपए। तो हाउ मच आर द परसेंटेज, मतलब ये कितनी परसेंटेज निकल करके आएगी, तो 2 लाख। बेस हमने क्या मानना है, बेस हमने मानना है टोटल ऑफ बैलेंस शीट को, काटा पीटी करेंगे, ठीक है ना। ये 10 लाख है तो ये 6 जीरो होंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 1 6, तो ये 20% आ रही है हमारी शेयर कैपिटल। किसका 20% आ रहा है? ये मेरे टोटल का। बस इस तरीके से हम कंपैरिजन करते चले जाएंगे, परसेंटेज रखते चले जाएंगे, और इसमें कुछ नहीं है। अब बस हमें फॉर्मेट और देखना है, कैलकुलेशन हमें क्लियर है, ठीक है। तो क्या समझ में आया? वो ये कह रहे थे कि कॉमन साइज बैलेंस शीट दिखाती है द परसेंटेज रिलेशन ऑफ ईच एसेट एंड लाइबिलिटीज, हमने लाइबिलिटीज का एग्जांपल लिया था, टू द टोटल एसेट या टोटल लाइबिलिटीज से वो उनका कंपैरिजन रिलेशन दिखाती है, इंक्लूडिंग कैपिटल दैट इज इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, वो मैंने आपको बता दिया। इन कॉमन साइज बैलेंस शीट टोटल एसेट और टोटल इक्विटी या एंड लाइबिलिटीज आर टेकन एज 100। बेस हम किसको मानते हैं? बेस हम मानते हैं बैलेंस शीट के टोटल एसेट्स वाली साइड को या टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज वाली साइड को, ठीक है। 100 मानते हैं, परसेंटेज के केस में बेस जो मानेंगे 100 मानेंगे। एंड ऑल द फिगर्स आर expressed a percentage of the total comparative common size balance sheet for different periods helps to highlight the trends in different items। वो ये कह रहे हैं कि ट्रेंडिंग को देखने के लिए कि डिफरेंट आइटम्स में क्या हमारा ट्रेंड चल रहा है, कौन सी अमाउंट हमारी ऊपर चल रही है, कौन सी फिगर, कौन सी आइटम हमारी माइनस में चल रही है, उसको एक्सप्रेस करते हैं हम परसेंटेज की फॉर्म में ऑफ टोटल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ़ इट इज़ प्रिपेयर फॉर डिफरेंट फर्म्स इन एन इंडस्ट्री, यदि एक इंडस्ट्री में ये अलग अलग फर्म के लिए प्रिपेयर करी जाती है, तो इट फैसिलिटेट्स टू असेस द रिलेटिव फाइनेंशियल साउंडनेस एंड हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग देयर फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। वही कह रहे हैं कि भाई सीधी बात है, अगर किसी इंडस्ट्री में हम इस चीज़ को बना रहे हैं तो हमारे फर्म की जो है अलग अलग फर्म के लिए तैयार किया जाएगा, तो ये फैसिलिटेट करता है, यानी कि हमें फ़ायदा देता है असेस करने के लिए रिलेटिव फाइनेंशियल साउंडनेस को। आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियल जो आपकी कंडीशंस हैं उनको देखने के लिए, उससे उसको असेस करने के लिए फैसिलिटेट होता है। एंड हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग देयर फाइनेंशियल स्ट्रेटजी, अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी को बनाने में भी, समझने में भी वो आपकी मदद करता है फिर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है कॉमन साइज बैलेंस शीट के? ऑब्जेक्टिव देख लीजिए एक बार, फटाफट से देख लेते हैं इसे। ऑब्जेक्टिव में क्या आ रहा है? टू एनालाइज द चेंजेस इन इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट। ये तो पक्की बात है, हम एनालिसिस करते हैं किसका? चेंजेस का। कौन से चेंजेस का? इंडिविजुअल आइटम्स का जो बैलेंस शीट के होते हैं। टू सी द ट्रेंड ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ एसेट, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, एसेट का, इक्विटी का, लाइबिलिटीज के किन किन आइटमों को, यानी अलग अलग आइटमों के जो ट्रेंड चल रहे हैं उसको देखने के लिए ऑब्जेक्टिव है ये भी, ठीक है, पर्पस है ये भी हमारा। टू असेस द फाइनेंशियल साउंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग
या अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्ट्रेटजी, ये मैंने अभी आपको ऊपर बताई है। फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में जानकारी लेने के लिए या अंडरस्टैंड करने के लिए किसको, फाइनेंशियल स्ट्रेटजी को, उसके लिए हम इसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, वही 6 कॉलम आएंगे इसमें भी। प्रिपरेशन ऑफ द कॉमन साइज बैलेंस शीट, उन्होंने देखो नीचे फॉर्मेट दिखा रखा है, आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, चलो। तो फॉर्मेट ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट कैसे निकालेंगे सर, फॉर्मेट कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 करके तो आप कॉलम बना लेंगे। पहले में वही पर्टिकुलर, सेकंड यानी दूसरे में क्या आ जाएगा, नोट नंबर आ जाएगा। एब्सोल्यूट अमाउंट तीसरी और चौथे कॉलम में सर कौन सी अमाउंट उठाएंगे, जो बेटा आपको क्वेश्चन में दे रखी होंगी, यहाँ तक तो क्वेश्चन में गिवन ही होगा, कॉलम नंबर 4 तक गिवन ही होगा। यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, फिगर्स एज एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर की जो फिगर है वो कॉलम नंबर 3, और करंट ईयर की जो फिगर्स हैं वो रखेंगे कॉलम नंबर 4 में। परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, यानी कि बैलेंस शीट की टोटल का जो परसेंटेज होगा उसे रख लेंगे। प्रीवियस ईयर का जो भी आता चला जाएगा पॉइंट नंबर 5 कॉलम नंबर 5 में, और करंट ईयर का 6 में। ठीक है, पहले प्रीवियस उसके बाद करंट, इस तरीके से रखते चले जाएंगे। ये आपको इतना आता ही होगा। ये बैलेंस शीट का इन्होंने पूरा यहाँ पर फॉर्मेट दिया हुआ है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, दो मेन चीज़ें होती हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, हालांकि इसमें 2 पॉइंट और होते हैं, इन्होंने जो इंपॉर्टेंट है बस वो बताए हैं। करंट लायबिलिटीज में 4 पॉइंट इन्होंने दिए हुए हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, स्टेट पेबल, अदर करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने यहाँ पर टोटल करा हुआ है। एक एग्जाम्पल हमें देखना पड़ेगा, सर ये तो लायबिलिटी साइड है, एसेट भी दी हुई है, देख लो। चलो, एसेट्स भी हमें दी हुई हैं। एसेट्स में 2 तरीके के एसेट, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में भी अपने 5 सब हेड होते हैं, लेकिन उन्होंने 3 दिखाए हुए हैं, बस इतने ही इंपॉर्टेंट हैं, मतलब इनके कहने के अकॉर्डिंग। करंट एसेट में 6 होते हैं, तो इन्होंने 6 के 6 दिखाए हुए हैं आपको। करंट इन्वेस्टमेंट करंट एसेट में, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स। ठीक है, ये सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पर दिखाई हुई हैं। बात करते हैं फटाफट से एग्जाम्पल की, चलेंगे फिर अपने सॉल्यूशन की तरफ कि कैसे करते हैं इस क्वेश्चंस को। ठीक है, ध्यान रखना, आएगा ही आएगा, फ्री के नंबर मिलने हैं, बस आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। फॉर्मेट में कोई बहुत चीज़ें याद नहीं रखनी है आपको, जो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा वैसे का वैसे ही आपको छाप के आना है वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। बस 5th और 6th जो हमें कॉलम बनाने होते हैं वो हमें देखने हैं। बाकी तो देखो भाई 4 कॉलम तो यहाँ दिए हुए हैं ना यार, कुछ करना ही नहीं है, तो इसने छोटे से सिंपल से टॉपिक को क्यों छोड़ के जाना है एग्जाम में, जो हमारे लिए मार्क्स को मतलब स्कोरिंग हो। ठीक है ना, मार्क्स बढ़ाते हैं हमारे टॉपिक, कोई लॉजिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिंपल मतलब कैलकुलेशन करके आनी है, वहाँ तो कुछ करना ही नहीं है। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 18 क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2017 एंड 16 प्रिपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट। ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित बैलेंस शीट से, जो कि XYZ की है 2017 और 16 की, उससे कॉमन साइज बैलेंस शीट आप प्रिपेयर कर दो। बैलेंस शीट में क्या क्या दिया हुआ है, बहुत कुछ इन्होंने दिया हुआ है, बहुत कुछ। क्या सर, इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस दोनों दिए हुए हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज़, हाँ, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इन्होंने दी हुई हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज़ का ही ये पार्ट होता है। ट्रेड पेबल जो कि करंट लायबिलिटीज़ का पार्ट है वो इन्होंने दे रखा है, टोटल दिखाया हुआ है। उसके बाद में एसेट्स दिखाई हुई है आपको। एसेट्स में 2 तरीके के एसेट दिखाई हुई हैं मात्र, एक टेंजिबल एसेट्स और एक फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बस उससे ही आपके लिए चेंजेस मांग रहे हैं, यहाँ 24 लाख, यहाँ 24 लाख, यहाँ 15 लाख, यानी कि बस इतना ही है फॉर्मेट, टोटल लिखा हुआ आ ही रहा है। सॉल्यूशन कैसे करना है सर, देखो सुनो, सबसे पहले आप फॉर्मेट तैयार करोगे जैसे इन्होंने कर रखा है। ऊपर लिखोगे कॉमन साइज बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2016 एंड 17। 16 की फिगर पहले, 17 की बाद में। बिल्कुल फॉर्मेट को जैसे उन्होंने छापा हुआ है ऐसे आपको छाप देना है। पहले तो बिल्कुल फॉर्मेट आपको 4 कॉलम तक ऐसे ही छाप देना है बेटा, कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, उसके बाद हमें तो जो इंपॉर्टेंट है वो 2 कॉलम ये हैं, एक तो लास्ट ईयर की जो परसेंटेज चेंज दिखाएंगे और जो करंट ईयर की परसेंटेज चेंज दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे सर, देखते हैं जरा। परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल लिख दो 31 मार्च 2016, परसेंटेज का साइन बना देना यहाँ पर। 31 मार्च 2017 यहाँ भी परसेंटेज वाला जो साइन है वो लगा देना आप। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ की बात करते हैं। शेयर कैपिटल, ये हमारा क्वेश्चन है, हमें जाने की वापस वहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल पूरा का पूरा इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है। बस कैसे रखना है ये ध्यान रखना, उन्होंने 17 16 दे रखा होगा, आपको 16 17 रखना है, यानी कि प्रीवियस ईयर पहले, करंट ईयर बाद में। देख लेते हैं जरा, टोटल तो हमने कितना मानना है, 100 मानना है। टोटल हमने कितना मानना है, 100 को बेस मानेंगे और जब परसेंटेज निकालेंगे, जैसे शेयर कैपिटल दे रखी है 5 लाख की, टोटल कितना है 15 लाख का, तो 5 लाख बटा 15 लाख गुणा 100 करेंगे हम, यानी मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो एक परसेंटेज निकल के आएगी। वो जो परसेंटेज होगी वो यहाँ पुट करेंगे। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, एक बार जरा सॉल्व करके देख लेते हैं हम।
हमें क्या दी हुई थी, उसने 5 लाख रुपए की हमें दी हुई थी शेयर कैपिटल। टोटल कितना था कैपिटल वाली साइड का अगर बात करें, टोटल कितना इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ का 2016 में 15 लाख, तो 15 लाख को बेस मानेंगे, है ना, 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 से इसे काटेंगे 3 आ जाएगा। 100/3 कितना होता है भाई, 33.33 होता है, ठीक है, ये हमारी परसेंटेज आ गई। बस इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस करना है। 33 पॉइंट आ गया, 33.33 परसेंटेज आ गया। नेक्स्ट वाले को देखो, रिजर्व एंड सरप्लस। अभी हम 17 की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ 16 की बात कर रहे हैं। आपको दोनों साथ लेकर चलनी है, आप तब भी ले सकते हो, फ़ायदा इसी में रहेगा। पहले एक ईयर का निपटा सेकंड पे जब जाएंगे। रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, 3 लाख का, ये आ रहा है यहाँ पर 15 लाख का। कितनी परसेंटेज आएगी, इन्होंने तो 20 दी हुई है, कैसे आ गई, 3 लाख रुपए का बता रहे हैं रिजर्व, और 15 लाख रुपए की हमारी क्या है टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड या इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड। परसेंटेज निकालो जरा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 3 5 जा 15 और 5 यानी कि 100/5 कितना आएगा, ये 25 जो होगा हमारा 100, तो 20% ये हमारी इसकी फिगर आने वाली है परसेंटेज की फॉर्म में, अगर हम इसे कन्वर्ट करें। बस इतना ही तो है, बाकी सब आप कर ही लेंगे, ऐसे ही करना है हमें। 5 लाख दिया हुआ है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अपॉन में 15 लाख डालेंगे, 33.34 आ रहा होगा, आप लोग निकाल लेना, आ जाएगा। करंट लाइबिलिटीज़ देखो, ट्रेड पे बिल उन्होंने 2 लाख के दिखा रखे हैं, तो ये 13.33% आ रहा है, ठीक है। 100 के हमने परसेंटेज मतलब टोटल माना हुआ है उसे बेस को। आगे बढ़ते हैं, 2017 की बात करते हैं। 2017 में इन्होंने क्या करा हुआ है, बिल्कुल वही सेम कंडीशन। शेयर कैपिटल कितनी थी इनकी, 10 लाख रुपए की, और टोटल कितना है 24 लाख रुपए का। तो ये बट ऑब्वियस है, परसेंटेज की फॉर्म में जो आएगा वो पॉइंट में ही आएगा, 41.67 परसेंटेज आ रहा होगा। इन सब के आप परसेंटेज निकाल लेंगे, टोटल कर देंगे, ठीक है। 100 आपने कर दिया, 100 इसका टोटल बैठ जाएगा, 100 इसका टोटल बैठ जाएगा। आप लोग अगर इसके टोटल करके देखेंगे, इस वाले को अगर टोटल करके देखेंगे तो ये 100 आएगा। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि जो 100 आपका टोटल है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ का, उसमें से 33% आपकी शेयर कैपिटल है, 20% आपकी रिजर्व एंड सरप्लस है, 33.34% आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, और 13% या समथिंग आप कह सकते हो ट्रेड पेबल्स है। इस तरीके से टोटल हुआ है। ऐसे ही 2017 का एसेट्स में निकालने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इन्होंने नोट में दिया हुआ भी है कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। एक पॉइंट की इन्होंने कर रखी होगी, सबसे पहले वाले पॉइंट की, ये 33% जो आ रहा था हमारा, ठीक है। एसेट को देखें जरा, फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल एसेट 10 लाख, अपॉन में 15 लाख रखेंगे, 66.67। उसके बाद 15 लाख बटे 24 लाख, 62.50%। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इन्होंने 5 लाख अपॉन 15 लाख, कितना आ रहा है 33.33%। 9 लाख बटे 24 लाख गुणा 37 करेंगे, गुणा 100 करेंगे हम, या मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो बेटा ये 37.50 आ जाएगा। इसी तरीके से बस आपको वहाँ पर क्वेश्चन शेप के आना है। ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है वहाँ तो हम कंपेयर किया करते थे, कंपेरेटिव बैलेंस शीट जब हम बनाते थे, कंपेरेटिव स्टेटमेंट जब हम बनाते थे, ध्यान से सुनो, ये वाला अगर वर्ड आ जाए एग्जाम में लिखा हुआ कंपेरेटिव स्टेटमेंट, तो आप कंपेयर करेंगे, यानी कि करंट ईयर की फिगर में से लास्ट ईयर की फिगर माइनस करेंगे, तब हम क्या करेंगे परसेंटेज देखते हैं। एब्सोल्यूट चेंज के बाद में हम परसेंटेज देखते हैं, लास्ट ईयर को हम वहाँ पर बेस मानते हैं, ठीक है। बट इफ़ वी टॉक अबाउट द कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, अगर हम कॉमन साइज स्टेटमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें क्या करना होता है, एक कॉमन मान लेनी होती है चीज़ को, यानी कि हम एक बेस मान कर चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के केस में हम बेस मान कर चलते हैं सेल्स को, और बैलेंस शीट के केस में हम बेस मान कर चलते हैं किसको, बैलेंस शीट के टोटल को। ये चीज़ आप लिख लेना, कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज़ हैं इस चैप्टर को करने के लिए। बाकी आपका ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। कोई आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, या आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइज़, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। आप लोगों का प्यार मिलेगा चैनल को, तभी कुछ हम लोग कर पाएंगे, अदरवाइज़ कुछ नहीं हो सकता फिर, ठीक है। थैंक यू गाइज़।